अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सादिया यार। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ, वो है फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग। वैसे तो एजिंग मिड 20s में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये इतनी एविडेंट नहीं होती कि नज़र आ सके। तो लेट 30s में जाके हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स, रिंकल्स, क्रोज फीट जो आंखों के इन एरियाज में होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम मार्केट्स में या ऑनलाइन मौजूद बेशुमार जो प्रोडक्ट्स जो ये दावा करती हैं कि ये आपके रिंकल्स को या फाइन लाइन्स को ख़त्म करेंगी, वो ख़रीदने की तरफ भाग पड़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो महंगी प्रोडक्ट्स शायद आपको रेयरली ही कोई फ़ायदा देती हो, क्योंकि जो काम आपने करना है वो सिर्फ इतना है कि आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है, कोई अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करना है, जैसे विटामिन सी है, सीरम की सूरत में, या कोई मल्टीविटामिन लेना शुरू हो जाए ओरल खाने के लिए, वो इस्तेमाल करना है। और उसके बाद सन प्रोटेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करना है। सन प्रोटेक्शन इज़ द मेन की टू डिले एजिंग। ठीक है, तो सन प्रोटेक्शन के लिए आपने कोई भी अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना है। फिर भी आप इससे कुछ ज़्यादा अगर करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप PRP करवा सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं ये प्रोसेस। अगर उससे भी ज़्यादा आपकी एजिंग आपको लग रही है कि फाइन लाइन या रिंकल ज़्यादा हैं, तो फिर जो केमिकल पील्स हैं ये भी आपकी स्किन को कंट्रोल बर्न करा के नीचे से कोलेजन प्रोडक्शन को बेहतर करते हुए, सेलुलर टर्नओवर को बेहतर करते हुए हमारी एक अच्छी स्किन बाहर लाते हैं जिसमें कम फाइन लाइन्स होती हैं। बट ये ज़्यादातर फाइन लाइन्स तक ही काम करते हैं, डीप पील्स इसमें काम करते हैं। अगर बाकायदा रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए हैं तो उसके लिए फिर ये कम ही काम करते हैं। इस तरह लेज़र रिसर्फेसिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपकी स्किन को रीसर्फेस, जैसे इट्स नाम इंडिकेट्स, ठीक है, ये आपकी स्किन को रीसर्फेस कर देती हैं कि उस सरफेस को उतार के फेंक देती हैं और नई सरफेस आ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा काम करती हैं ग्लोइंग स्किन के लिए और एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कोलेजन प्रोडक्शन का। लेकिन अगर इससे भी काम बढ़ा हुआ है, बाकायदा आपको रिंकल्स पड़ते हैं, तो उसमें सम टाइम नहीं बल्कि यकीनन बोटॉक्स सिर्फ काम करेगा। बोटॉक्स को आपकी ये टॉक्सिन होता है जो कि वैसे काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ये है कि आप जो थोड़े थोड़े करके बहुत ज़्यादा पैसे क्रीम्स के लिए, जो शायद इतना प्रूवन भी नहीं है मेडिकली कि वो आपकी एजिंग के लिए काम कर रही हैं या नहीं, तो उस पर जो पैसे भरते हैं उससे कहीं बेहतर है कि फिर आप इन प्रोसीजर्स की तरफ आएँ। ये जो बोटॉक्स है एक टॉक्सिन है जो कि आपके मसल्स को पैरालाइज कर देता है और इसको रिलैक्स कर देता है, जिससे आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स, क्रोज फीट ये ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन इसकी भी एक ड्यूरेशन होती है जब तक ये काम करता है। अगर आप सन एक्सपोजर फिर भी बहुत ज़्यादा देते हैं तो ये बहुत जल्दी ये टॉक्सिन ख़त्म हो जाता है आपकी स्किन में और दोबारा से एजिंग वाले जो साइंस होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। तो आपने फिर भी बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है और सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली सब वीडियोस आपको दिखती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।